अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द क्रिप्टो पार्ट 7। ठीक है, तो भाई इस पार्ट में हम बात करेंगे ट्रेडर्स के टाइप्स के बारे में। ठीक है, ये भी भाई डिस्कस करना ज़रूरी है। ये पहले करना चाहिए था बट अभी हमें रियलाइज़ हुआ कि भाई ये चीज़ भी यहाँ पे डिस्कस करना ज़रूरी है कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ भी आपके ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे उस पे ये असर रखती है। आपको अपने ट्रेडिंग के स्टाइल का पता नहीं है कि आप कौन से ट्रेडिंग स्टाइल में ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है जब आपको पता चल जाए कि भाई आप कौन से स्टाइल वाले ट्रेडर हैं तो उस हिसाब से फिर आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को देख सकते हैं। उस हिसाब से आप अपनी साइकोलॉजी को वो कर सकते हैं, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भाई ट्रेडर की सबसे जो मेन यहाँ पे अकसाम है वो है 4। ठीक है, एक होता है भाई स्कैल्पर। ठीक है, स्कैल्पर जो कि तकरीबन ज़्यादातर लोग स्कैल्पर ही होते हैं। ठीक है, और ख़ासकर जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो स्कैल्पिंग को देख के बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड होते हैं कि भाई ये तो यहाँ पे सेकंड्स में हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। बट सबसे ज़्यादा नुकसान स्कैल्पर को ही होता है। ठीक है, एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन दुनिया में जितने भी स्कैल्पर ट्रेडर्स हैं, स्कैल्पर ट्रेडर वो होते हैं जो कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड पे इन होते हैं फिर आउट होते हैं। ठीक है, इनको स्कैल्पर कहते हैं। और दुनिया भर में जितने भी ट्रेडर्स हैं ज़्यादा तादाद स्कैल्पर की ही है, क्योंकि लोगों को ये चीज़ बहुत एक्साइट करती है कि भाई एकदम से मार्केट में पंप्स आते हैं, डंप्स आते हैं, और वो ये चाहते हैं कि भाई हम यहाँ पे मिनटों में, सेकंड्स में यहाँ पे बड़े बड़े रिस्क लेके हम यहाँ से प्रॉफिट करके यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो ये भाई हो गया आपका स्कैल्पर। अब ये जो ट्रेडर है, एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में जितने भी स्कैल्पर ट्रेडर्स हैं जो स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं, तो भाई उसमें सिर्फ 30% ही कामयाब होते हैं। 70% जो लोग हैं वो लॉस में ओवरऑल चल रहे होते हैं, क्योंकि भाई स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा मतलब बहुत मुश्किल ट्रेडिंग है। यहाँ पे आप भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के अगेंस्ट आप ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आपके पास $100 होंगे, 200 होंगे, 1000 होंगे, 5000 होंगे, बट भाई आपका जो अपोजिट जो बंदा है भाई उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। ठीक है, वो उनके पास इतना पैसा है कि अगर वो 1-2 मिनट के लिए भी होल्ड करते हैं ट्रेड तो मतलब यहाँ से अच्छा खासा वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। आप भी यही इस चक्कर में आप भी यहाँ पे वो कहते हैं कि चले यार हमारे भी $100 में से $10-20 यहाँ पे हो जाएंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में। कि स्कैल्प ट्रेडिंग बहुत हार्ड है, क्योंकि आपको मार्केट की हर एक मूवमेंट पे नज़र रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, आपका भाई मेंटल आप पे टॉर्चर, आप मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये एक नशे की तरह है भाई। ये आप अपनी स्क्रीन के साथ चिपके रहेंगे या मोबाइल में चिपके रहेंगे, आपको यहाँ से निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट आपको मिनट्स में, सेकंड्स में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दिखाती है। आप उनको देखते हैं कि भाई ये तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनी है। हर 5 मिनट में, हर 3 मिनट में, हर 10 मिनट में आपको अपॉर्चुनिटी होती है। और ये चीज़ भाई आपको, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी बहुत असर रखता है। ठीक है, क्योंकि एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि भाई आपके पास जितना भी बैलेंस होता है, आपके पास जितना भी अमाउंट होता है, वो आप यहाँ पे लॉस कर देते हो। तो भाई आपका पूरा ट्रेडिंग से ही दिल उठ जाता है और आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ मेरे काम की नहीं है, मैं मतलब ये जो यहाँ पे तो सिर्फ लॉस ही होता है। ठीक है, तो भाई इस तरह नहीं होता। तो ये जो स्कैल्प ट्रेडिंग है, ये बहुत हार्ड ट्रेडिंग है भाई। ये मुश्किल, ये मतलब इतना ईजी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप इस चीज़, अगर आप इस किस्म के ट्रेडर्स हैं, आई एम श्योर कि 90% लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो इसी स्कैल्पर की ट्रेडिंग पर ही उनका स्टाइल होगा और इसी चीज़ को देख के ही वो एक्साइटेड होंगे। तो सबसे पहले अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो फिर ठीक है, आप चलते रहें। अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है, जो कि आई एम श्योर कि आप नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 30% लोग हैं पूरी दुनिया में जो ट्रेडर है स्कैल्प वाले, वो ही प्रॉफिटेबल होते हैं। जो 70% लोग होते हैं वो लॉस में ओवरऑल होते हैं। तो भाई आपने क्या करना है, आपने भाई अपनी इस स्टाइल को चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, आप यहाँ पे फिट नहीं हो रहे। ठीक है, इससे आपके जैसे ही आप अपने इस स्टाइल को ख़त्म करेंगे भाई आपको यहाँ पे आपके एक मेंटल यहाँ से वो रिलीफ मिलेगा। ठीक है, आप खुद नोटिस करेंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे मार्केट में फिर थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, बट जो थोड़ा जो टाइम देंगे वो फोकस आप देंगे। ठीक है, क्योंकि भाई आपको पता है कि भाई मैंने यहाँ पे ज़्यादा टाइम तक बैठना नहीं है, जो थोड़ा टाइम मैं मार्केट को दे रहा हूँ तो इससे मैंने अपना जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका स्कैल्पर। ठीक है, उसके बाद है भाई डे ट्रेडर, इसको इंट्राडे ट्रेडर भी कहते हैं। ठीक है,
ये जो डे ट्रेडर होता है, ठीक है, ये जनाब इस तरह के बंदे होते हैं कि जो सुबह के वक्त कोई भी ट्रेड ले लेते हैं और शाम के वक्त जब मार्केट क्लोज होती है, जब डेली कैंडल क्लोज होता है, तो भाई वो निकल जाते हैं। उन्होंने प्रॉफिट किया है या लॉस किया है, जो भी किया है, बट वो इस तरह ही करते हैं। मतलब 24 घंटों के अंदर एक ही ट्रेड करते हैं या मैक्सिमम 2 ट्रेड करते हैं, और उसका जो भी रिजल्ट मतलब जो डेली कैंडल होता है जब वो क्लोज होता है तो उससे थोड़ी देर पहले निकल जाते हैं, या जैसे ही ऑटोमेटिक उन्होंने वो ऑर्डर लगाए होते हैं तो वहाँ से निकल जाते हैं। अब एक सर्वे के मुताबिक जो डे ट्रेडर है, दुनिया में जितने भी डे ट्रेडर्स हैं भाई, इस तरह के जो लोग हैं, ये तकरीबन 50% लोग इसमें प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इसमें लोगों की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे आप भाई एक बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो। और मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि भाई जो एक 1 डे का कैंडल होता है, 1 वीक का जो कैंडल, भाई इसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम लेके ये कैंडल चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक डिसीजन लोगे, दिन में एक डिसीजन भी लेंगे, तो 50-50 चांसेस है कि भाई वो आपके फेवर में जाएगा। ठीक है, तो सबसे जो यहाँ पे जो अच्छा डे ट्रेडर्स की तादाद तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक दुनिया भर में डे ट्रेडर्स की तादाद 90% है। ठीक है, यहाँ पे आप जहन में रखें कि भाई 90% जो लोग हैं वो डे ट्रेडिंग करते हैं, एक ही दिन में अपना प्रॉफिट लॉस यहाँ पे उठा के मार्केट से निकल जाते हैं। ये रूल सब मार्केट पे अप्लाई होते हैं, क्रिप्टो में भी, फॉरेक्स में भी। ठीक है, मैं ओवरऑल जनरल आपके साथ में बात कर रहा हूँ। ठीक है, टाइप सब में सेम ही होते हैं। तो भाई ये जो डे ट्रेडिंग की आदत है, अगर आप स्कैल्पर है और आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं है, आपका हमेशा लॉस ही होता है, तो भाई आपने इस स्कैल्पिंग के आदत से अपने आप को यहाँ पे ख़त्म करना, और आपने यहाँ पे डे ट्रेडिंग पे शिफ्ट होना है। ठीक है, जैसे ही आप डे ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक अगर आप इसके रूल्स पे चलेंगे, तो भाई आपको एक मेंटल रिलीफ देखने को मिल जाएगा, और आपका अच्छा खासा आपको मार्केट का अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई ये तो मैं अपना टाइम ज़ाया कर रहा था। ठीक है, और अपना बहुत कीमती वक्त आप ज़ाया कर रहे थे। ठीक है, अब ये डे ट्रेडिंग है, इसमें भाई टेंशन नहीं है। ये जो लोग जॉब्स करते हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। सुबह मार्केट को एनालाइज किया, अपना जो भी ट्रेड लेना है वो ले लिया, 10-15 मिनट एनालिसिस की, और फिर उसके बाद मोबाइल खोलने की या बार बार देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जो सबसे बड़ा यहाँ पे मसला है कि भाई हमारे लोगों में भाई वो ट्रेड को ले लेते हैं, फिर उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, 5 मिनट बाद वो खोलते हैं कि भाई क्या हो रहा है। तो भाई मैं आपको पता नहीं आप लोगों को यहाँ पे क्यों समझ नहीं आ रहा कि आपके देखने से मार्केट में कुछ नहीं होगा। आप ना भी देखेंगे तो मार्केट अपने डायरेक्शन पे ही चलेगा। तो ये आप अपनी टेंशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, जो डे ट्रेडर है भाई, ये पे यहाँ पे आपको मेंटल रिलीफ होगा, आप इजी फील करोगे, पूरा दिन आपका फारिग होगा, आप अपने और भी काम कर सकते हो। ठीक है, अपने जॉब भी कर सकते हो, अपना बिजनेस भी कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी हो जाएगा, क्योंकि डे ट्रेडिंग की प्रॉफिटेबिलिटी 50-50 है। मतलब यहाँ पे चांसेस है कि 2 में से 1 ट्रेड आपके फेवर में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो ये भाई हो गया आपका डे ट्रेडर। ठीक है, अब उसके बाद भाई बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। ठीक है, स्विंग ट्रेडर, ये जो स्विंग ट्रेडर जिनको कहते हैं, ये इस तरह के लोग होते हैं कि जो वीकली जो कैंडल होता है उस पे एनालिसिस करते हैं, और 2 दिन तक, 3 दिन तक, या कम से कम मेरे ख्याल में 1 वीक तक भी लोग यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड करते हैं। तो भाई जो स्विंग ट्रेडर्स की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो तकरीबन 70% है। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये देखें कि भाई सिर्फ खाली बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करने की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे लोगों की 70% की जो स्विंग ट्रेडर्स है पूरी दुनिया में, वो भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, और उनकी लिविंग इसी चीज़ से ही हो रही है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है भाई? स्विंग ट्रेडिंग होता है जो मार्केट के बड़े हाई एंड लोज होते हैं वीकली कैंडल पे। ठीक है, कि भाई मार्केट पिछले वीक में कहाँ पे क्लोज हुआ था, कहाँ पे ओपन हुआ था, कहाँ पे लो बनाया था, कहाँ पे हाई बनाया था। ठीक है, तो भाई ये लोग जस्ट उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते हैं, और वहाँ पे जब भी ट्रेड ले तो भाई इनका जो प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क टू रिवार्ड रेशो भी स्विंग ट्रेडर्स का ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे आप रिस्क कम लोगे बट उसका रिवार्ड हाई है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो स्विंग ट्रेडिंग है, तो स्विंग ट्रेडिंग ऑब्वियसली आप ट्रेड को 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते तक होल्ड करोगे। इस बीच मार्केट में जो भी चल रहा है भाई, तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपने अपनी पोजीशन ली है और आपने बड़े कैंडल पे ली है,
तो यहाँ पे चांसेस है कि 60-70% भाई यहाँ पे ये कैंडल इस तरह के, जो मैंने आपको पहले भी बोला कि भाई जो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा तो वो कैंडल बड़ी मुश्किल से ब्रेक होता है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लेके चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप भाई डे ट्रेडिंग में आप ऑलरेडी है, आपका ये ट्रेडिंग स्टाइल है और यहाँ पे आप प्रॉफिटेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे भी भाई आप प्रॉफिटेबल नहीं है या कोई भी यहाँ पे कोई इशू है कि भाई ये डे ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है, तो भाई आप इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट हो जाए, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इस पे चेंज करें। तो भाई अब यहाँ पे आपको मैं गारंटेड कहता हूँ कि भाई यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी ज़रूर, आपको रिजल्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे भाई आप जो दिन में मार्केट में जो भी हलचल हो रही है आपका उससे कोई लेना देना, आपने एक बहुत ही की लेवल पॉइंट आपने पकड़ा हुआ है। ठीक है, आपका ट्रेड वहाँ से जारी है, आपने पोजीशन को होल्ड करने का इरादा किया है। ठीक है, और आपने वैसे भी एक हफ्ते तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक पोजीशन को होल्ड करने का आपका इरादा है। तो भाई बार बार मार्केट में आने जाने की आपको ज़रूरत नहीं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए। ठीक है, और आपके मतलब जहन आपका मतलब मेंटल यहाँ पे आपको रिलीफ होगा बिल्कुल, क्योंकि आप अपने पोजीशन को होल्ड करने का इरादा रखते, आपका ट्रेडिंग स्टाइल स्विंग ट्रेडिंग है। ठीक है, तो भाई ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है, अच्छा उसके बाद भाई जनाब आते हैं पोजीशन ट्रेडर। ठीक है, अब ये जो इस तरह के लोग हैं जो मिलियनर्स होते हैं, जो बिलियनर्स होते हैं, भाई ये उन लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल होता है। ठीक है, क्योंकि ये लोग सालों तक पोजीशन होल्ड करते हैं, क्योंकि इनके पास तो एक अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इनके और भी बहुत से अपनी बिजनेसेस वगैरह इतनी चीज़ें चलती है कि भाई इन लोगों के पास इन चीज़ों का टाइम नहीं होता, और ये लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं कि भाई इस साल के एंड में मुझे एक पोजीशन, इन्होंने अगर फ्यूचर में लिया है या स्टॉक्स लिए हैं या जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट किए, तो ये भाई ईयरली ग्रोथ को देखते हैं। ठीक है, ईयरली आप यहाँ पे आप जहन में रखिए कि भाई यहाँ पे हम ईयरली चार्ट पे आ गए हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि भाई एक ईयर का अगर आप डेटा देखेंगे और उसके हिसाब से आप ट्रेड लेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे 90% प्रॉफिटेबिलिटी है। बट यहाँ पे मसला क्या है कि यहाँ पे भाई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे होने चाहिए। ठीक है, बट ये जो ट्रेडर्स है ये 90% प्रॉफिट में ही होते, क्योंकि स्टॉक मार्केट हो गया, क्रिप्टो मार्केट हो गया, फॉरेक्स मार्केट, भाई ये आपको ईयरली 10% 15% आपको रिटर्न लाजमी गारंटेड ही देता है। आजकल तो खैर स्टॉक्स में अगर टेस्ला वगैरह की हम बात करें तो वो भाई 1000% तक भी चले गए हैं, 500% तक भी चले गए, क्योंकि आज तो टेक का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो भाई इस तरह के स्टॉक्स विद इन ईयर आपको 500x 600x स्टॉक्स में भी ये चीज़ें होती है। अब ये जो लोग हैं भाई ये क्रिप्टो वगैरह पे ट्रेडिंग नहीं करते, अगर करते हैं तो जस्ट जिस तरह की जो होल्डिंग करते हैं कॉइन्स वगैरह को बाय करके, और इन लोगों का एम होता है कि भाई 4 साल तक 5 साल तक भाई हमने इस चीज़ को सेल ही नहीं करना, इनके क्रिप्टो का ये सीन होता है। ठीक है, बाकी ये लोग स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें इन्वेस्ट करते हैं जो फ्यूचर इनके पोजीशंस होते हैं। ठीक है, तो भाई उम्मीद है कि भाई मैंने बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको समझा। ये चीज़ें आपके लिए समझाना आपके लिए लाजमी है कि भाई आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल का पता चल जाए, उस ट्रेडिंग स्टाइल के प्रोज एंड कॉन्स का आपको बता दिया कि भाई आप एक चीज़ में फिट नहीं हो रहे हो तो इसको छोड़ के आपने नेक्स्ट चीज़ को ट्राई करना है। डे ट्रेडिंग पे आप अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं खुद भी डे ट्रेडिंग करता हूं। अगर यहाँ पे भी भाई आपकी बात नहीं बन रही है, वही सेम चीज़ें आप प्रॉफिटेबल नहीं बन रहे हैं, तो आपको शिफ्ट होना। आप स्विंग ट्रेडिंग पे जब भी आप आएंगे तो मैं आपको गारंटेड कहता हूँ कि यहाँ पे आपको फाइनली आपको यहाँ पे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे गारंटेड। क्योंकि यहाँ पे सबसे जो बड़ी भाई चीज़ है वो है पेशेंस। पेशेंस भाई यहाँ पे हमारे लोगों में ये मसला है कि भाई लोगों में पेशेंस नहीं होता है। ठीक है, और हर फाइनेंशियल मार्केट में भाई आपके लिए लाजमी है, पेशेंस बहुत लाजमी है, आपने सब्र करना है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग आपके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। ठीक है, तो उम्मीद है गाइस कि आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को दोबारा मैं फिर आपको रिवाइज करता हूँ कि भाई अपने ट्रेडिंग स्टाइल को अपना वो करें। ठीक है, मतलब जो भी आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसको आप चेंज करें, दूसरे पे शिफ्ट करें और चेक करें उसका रिजल्ट। 1 महीने तक कम से कम ट्राई करें। ठीक है, बट जो सबसे बेस्ट आपके लिए होगा ये दोनों होंगे, इसमें आपको अपने अकाउंट में ग्रोथ नज़र आएगा और आप में वो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कोर्स के नेक्स्ट पार्ट में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।